दोस्तों, प्राचीन महाभारत के समय से एक असाधारण कहानी में आपका स्वागत है। आज हम द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा की असाधारण कहानी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हमारी कहानी कुरुक्षेत्र के उस योद्धा के बारे में शुरू होती है जो उन्नत सैन्य कलाओं में निपुण और दिव्य अस्त्र के नाम से जाने जाने वाले रहस्यमय हथियारों के स्वामी थे। जी हाँ दोस्तों, हम गुरु द्रोणाचार्य के बारे में बात करेंगे जो कौरवों और पांडवों के श्रद्धेय गुरु के रूप में जाने जाते थे। उनके कई शिष्यों में से एक सबसे प्रिय था अर्जुन, अद्वितीय धनुर्धर। लेकिन द्रोणाचार्य इतने महान कैसे बने? उनकी यात्रा में एक आश्चर्यजनक मोड़ तब आया जब उनका सामना शक्तिशाली परशुराम से हुआ। कल्पना कीजिए, अपनी अपार शक्ति के लिए जाने जाने वाले परशुराम ने अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को देने का फैसला किया। जब द्रोणाचार्य उनके पास आए तो जो कुछ बचा था वह उन्होंने स्वेच्छा से उन्हें चलाने के ज्ञान के साथ दे दिया। इससे उन्हें आचार्य की विशिष्ट उपाधि प्राप्त हुई। अब द्रोणाचार्य ने एक सपना देखा, एक सपना कि उनका एक पुत्र हो जो स्वयं शक्तिशाली भगवान शिव के समान बहादुर हो। और भगवान शिव की तपस्या के पश्चात उन्हें पुत्र हुआ। उन्होंने अपने असाधारण पुत्र का नाम अश्वत्थामा रखा। अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, वीरों में भी वीर थे। उन्होंने न केवल मुट्ठी भर बल्कि कला के 64 रूपों में महारत हासिल की और ज्ञान की 18 विभिन्न शाखाओं में उत्कृष्टता हासिल की। उनकी वीरता भगवान शिव से प्रेरित थी। अश्वत्थामा के माथे पर एक अनोखा रत्न जड़ा हुआ था। इस रत्न ने उसे अविश्वसनीय शक्तियां प्रदान की। वह इंसानों से भी निचले स्तर के प्राणियों को भी नियंत्रित कर सकता था, जानवरों, आत्माओं, सभी को। वह पर्वत के समान अडिग, आग के समान उग्र, समुद्र के समान गहरा था। ऐसा लगता था मानो वह उन्हीं तत्वों को अपने भीतर लेकर आया हो। भगवान कृष्ण दिव्य रणनीतिकार। कृष्ण द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा के प्रति गहरे स्नेह से अवगत थे। उन्होंने एक योजना बनाई, एक योजना जो महाकाव्य के पाठ्यक्रम को बदल देगी। उन्होंने सुझाव दिया कि पांडवों में से भीम अश्वत्थामा की मृत्यु की घोषणा करें, लेकिन एक ट्विस्ट था। इसी नाम का एक हाथी असली शिकार था। द्रोणाचार्य को पहले तो भीम पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर की ओर रुख किया, जो कभी झूठ नहीं बोलने के लिए जाने जाते थे। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन यह एक हाथी है, आपका पुत्र नहीं। अन्य योद्धाओं ने शंख बजाना शुरू कर दिया, जिससे पांडवों में खुशी का माहौल छा गया। द्रोणाचार्य ने केवल ये शब्द सुने कि अश्वत्थामा मर गया, लेकिन वह एक हाथी था, यह नहीं सुना। जैसा कि आप कल्पना करिए, द्रोणाचार्य को इस प्रकार विफल कर दिया गया। उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए और गहरे ध्यान में चले गए। लेकिन जब वह उस कमजोर स्थिति में थे तो कुछ भयानक घटित हुआ। पांडवों ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। यहीं से कहानी में अगला मोड़ आता है। अश्वत्थामा अपने पिता के जाने का दुख सहन न कर सका। युद्ध की 18वीं रात को परेशान और बेचैन होकर वृक्ष के नीचे बैठा था। उसने एक उल्लू को कौवों के समूह पर हमला करते देखा। इस दृश्य ने उसके मन में एक दुष्ट विचार पैदा हुआ। अश्वत्थामा ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पांडव शिविर पर विनाशकारी हमला कर दिया। उन्होंने छावनी में आग लगा दी और वह राख में बदल गया। तो प्यारे दोस्तों, इस महाकाव्य कहानी के माध्यम से हमारी यात्रा एक चौराहे पर पहुंच गई है। आगे क्या हुआ? अश्वत्थामा के उग्र कृत्य का परिणाम क्या हुआ? हमारे आगामी एपिसोड में हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम आगे की कहानी का खुलासा अगले एपिसोड में करेंगे